Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is genomic organization in bacteria. ठीक है. First of all, students, you must know what is genome. ठीक है. The total genetic material of an organism is called genome. एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उन सारे जीन्स को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं और वो क्या है, जीनोम है. सो ए कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड वर्ड जीनोम. अब बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो यूकैरियोटिक जीनोम से डिफरेंट होता है. हमें पता है कि यूकैरियोट्स जो है उसका जो जीनोम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है. ठीक है. और वहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है. पर बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है. उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए मौजूद होता है. बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसका जो डीएनए होता है, डीएनए लीनियरली डीएनए होता है. ठीक है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. सही है. सो बैक्टीरिया हैव ए सिंगल, उसका डीएनए क्या होता है, सिंगल होता है. हमारे बॉडी के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद है वो क्रोमोसोम पेयर्स के अंदर होते हैं. पर बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है. इसलिए स्टूडेंट याद रखें कि बैक्टीरिया को हम हेप्लाइड कहते हैं, हेप्लाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है. हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शन. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनके अंदर डबल डीएनए जो है वो मौजूद होता है, मतलब पेयर्स में मौजूद होता है. ये डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए होता है. हमारा यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो लीनियरली डीएनए होता है. पर बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है. हाँ, देयर आर अगेन सम एक्सेप्शन कि उनके अंदर लीनियरली डीएनए होता है कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, और डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है. ये डीएनए जो है ये होता है और इस डीएनए को हम क्रोमोसोम भी कहते हैं. ठीक है. नाउ वो रीजन जहाँ पे बैक्टीरिया का क्रोमोसोम या उसका डीएनए मौजूद होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं. और ये मौजूद होता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन. आप डायग्राम में यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं. लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया है, ये उसका सेल वॉल होता है. Here it's cell membrane. इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा हुआ था मीजोसोम्स. ठीक है. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये इन्वेजिनेशन होती है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोसोम्स कहते हैं. और इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है और डीएनए सिंगल डीएनए होता है और सर्कुलर डीएनए होता है. ठीक है. तो ये जो डीएनए होता है, दिस डीएनए को हम न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं, न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं. इसको हम मेन डीएनए भी कहते हैं और इसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं. ठीक है. सो अगेन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए. हाँ, वी नो दैट bacterial DNA is not surrounded by word nuclear membrane, although we call it as word nuclear DNA. इसको हम कहते हैं. और वो रीजन जहाँ पे बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद होता है उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, उस रीजन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड कहते हैं. सही है. सो द रीजन वेयर द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड. सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए. ये न्यूक्लियर डीएनए क्या काम करता है, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन को कंट्रोल करता है.
ये किसका फंक्शन होता है, ये इस मेन डीएनए का फंक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास जो है बैक्टीरिया जो है इट इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया इज हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं होते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने सबसे पहला ये क्रोमोसोम उसका डीएनए जो है वो पढ़ लिया। इसके बाद एक और इसमें पॉइंट है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? अब इस मेन डीएनए के अलावा भी बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इसको हम नाम देते हैं, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक है। सो प्लाज्मिड क्या है? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब ये होता है कि जो मेन डीएनए होता है इसके आउटसाइड, इसके अलावा भी एक डीएनए जो है वो मौजूद होता है। प्लाज्मिड की नंबर डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर डिफरेंट है। ठीक है। पर इसका जो कॉपी नंबर है या नंबर ऑफ प्लाज्मिड है वो 1 to 15 होते हैं। ठीक है। तो इसका जो कॉपी नंबर है या नंबर ऑफ प्लाज्मिड है इट इज 1 to 15। ठीक है। अब प्लाज्मिड जो है इसके बहुत सारे मेन फंक्शन है, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, हम कह सकते हैं कि प्लाज्मिड का याद रख ले, इसका मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई रोल नहीं होता है। प्लाज्मिड के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं एंड दैट जीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये प्लाज्मिड है। ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर होता है, इसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। अब कौन से जीन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर डिजीज काजिंग जीन्स भी होते हैं। डिजीज काजिंग जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? ये प्लाज्मिड है। ठीक है। तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक बैक्टीरिया है और उसके अंदर लेट्स सपोज टेट्रासाइक्लिन के लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है और उस बैक्टीरिया के खिलाफ हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन विच आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या करेगा? उस एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ बैक्टीरिया को क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा और ये उसके खिलाफ क्या करेगा? रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है। इस तरह एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। ठीक है। वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या काम करेगा? अगर उसके खिलाफ एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को यूज किया जाए तो वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ इस बैक्टीरिया को क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। सो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैक्टीरिया। और डिजीज काजिंग जीन भी होते हैं जो कि डिजीज को काज करते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन का क्या मतलब है? देखिए, सो डियर स्टूडेंट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि वो टॉक्सिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वो पॉइजन्स को प्रोड्यूस करते हैं।
अब बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर, ये प्लाज्मिड के अंदर अगर ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, तो द पॉइजन विच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेक्ट, ये क्या करेगा, ये उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा, उस बैक्टीरिया को जो है वो डेथ होने से क्या करेगा, बचाएगा। सो दिस इज द जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मिड है। स्टूडेंट एक और बात याद रख ले कि प्लाज्मिड जो है इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी, जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम कहते हैं, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लाज्मिड का। और इसके लिए इस प्लाज्मिड जो है इसको एज ए वेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज द कैरियर ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज किसी इंसान के बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसको इंसुलिन बाहर से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और जितने भी इंसुलिन बाहर मिलते हैं वो इंसुलिन को कैसे प्रिपेयर किया गया है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वो प्रिपेयर किया गया है, और उसमें प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो प्लाज्मिड जो है इट इज आल्सो is self-replicating। क्या मतलब इस बात का कि जो प्लाज्मिड है वो अपनी कॉपी को खुद बनाता है। वो जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपनी कॉपी को खुद बनाता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ड ऑफ द मेन डीएनए होता है, ठीक है। प्लाज्मिड अपनी नंबर को खुद जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। नाउ स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बॉडी एज यू नो वेरी स्मॉल और वेरी स्मॉल साइज उसका है, ठीक है। तो उसको हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर के अंदर, और एज यू नो 1 माइक्रोमीटर is equal to 10 raised to the power -6, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। पर बैक्टीरिया एज वी नो दैट दे आर एक्चुअली लार्जर इन साइज देन वायरस, ठीक है। और बैक्टीरिया की साइज क्या है, उसका डायमीटर, उसका वेट क्या है, 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर उसका वेट होता है, उसका डायमीटर होता है। उसका जो लेंथ होता है वो 2 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। नेक्स्ट इसमें है शेप ऑफ बैक्टीरिया। नाउ स्टूडेंट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनका शेप चेंज होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, जो कि अपना शेप चेंज करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। द शेप ऑफ बैक्टीरिया इज यू नो दैट द शेप ऑफ बैक्टीरिया इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय सेल वॉल, ठीक है। जिस तरह सेल वॉल का शेप होगा, ठीक है, उसी तरह बैक्टीरिया का भी शेप होगा। अगर सेल वॉल रॉड शेप है, सेल वॉल रॉड है, बैक्टीरिया का शेप क्या होगा, रॉड शेप होगा। अगर सेल वॉल जो है वो राउंड है, बैक्टीरिया का शेप क्या होगा, वो राउंड होगा। सो द शेप ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू इट्स रिजिड सेल वॉल, इज टफ सेल वॉल। और शेप के लिहाज से ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, कोकाई, उसके बाद बेसिलाई और स्पाइरेला। इन 3 ग्रुप्स के अंदर बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं कोकाई को। कोकक्स जो है से निकला हुआ है, कोकक्स सिंगुलर को कहते हैं। कोकक्स जो है इट मीन्स बिल को कहते हैं, बिल, ठीक है। मतलब
राउंड शेप होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। सो इन बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो राउंड शेप होता है। वो क्या होता है? वो राउंड शेप होता है या स्फेरिकल शेप होता है। अब कुछ कोकाई ऐसे होते हैं कि उनके अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं। और नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो एट्राइकस होते हैं। ए का मतलब विदाउट, ट्राइकस का वर्ड जो है वो उसका हेयर के लिए इसका मतलब होता है, और मतलब यूज फॉरवर्ड फ्लैजेला। सो एट्राइकस मीन विदाउट फ्लैजेला। वो बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होता उसको हम एट्राइकस कहते हैं। सो कोकाई जो है ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, और इनके अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, तो ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मोस्टली फाउंड इन कॉलोनियल फॉर्म्स, ज़्यादातर ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। कॉलोनियल का मतलब ग्रुप्स फॉर्म में होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में ये होते हैं। अब फॉर एग्जांपल डिप्लोकोकाई, सही है, इसमें है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, डिप्लोकोकाई, विंग, कोकक्स अकर इन पेयर्स, मतलब दो होते हैं, ठीक है। आप देखें, लेट्स सपोज ये एक और उसके साथ ये दूसरा, तो इनको हम फिर क्या नाम देते हैं? डिप्लोकोकाई। डाई का मतलब दो, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई, विंग, occurs इन चेन, जो चेन की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे, ये इस तरह जो चेन की फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। स्टेफाइलोकोकाई, विंग, occurs in cluster, जो ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह ये, या आप यहां पे इसको बनाते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? स्टेफाइलोकोकाई। सो कोकक्स सिंगुलर, कोकक्स स्फेरिकल, नॉन मोटाइल, कॉलोनियल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। डिप्लोकोकाई दो अगर होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई चेन की फॉर्म में होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई अगर ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, और बहुत ज़्यादा जिस तरह लेट्स सपोज बंचेस ऑफ ग्रेप्स की फॉर्म इसी तरह होते हैं, तो फिर इसको हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है बैसिलाई, बैसिलस सिंगुलर, ठीक है, और बैसिलस कहते हैं स्टिक को कहते हैं। बैसिलस मीन्स वर्ड स्टिक, स्टिक मीन रॉड शेप होते हैं। ये बैक्टीरिया का शेप क्या है? ये रॉड शेप है। और कुछ बैसिलाई ऐसे होते हैं कि उनके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है, तो वो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और कुछ ऐसे बैसिलाई होते हैं कि उनके अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, तो वो नॉन मोटाइल होते हैं। और आपको पता है कि नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं एट्राइकस, विदाउट फ्लैजेला, ठीक है। ये भी कॉलोनियल फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। डिप्लोबैसिलाई विंग अकर्स इन पेयर्स, अगर ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, दो इन नंबर होते हैं, तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? डिप्लोबैसिलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एक बैसिलस है और ये दूसरा बैसिलस है, और ये इस तरह अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम क्या नाम देते हैं? डिप्लोबैसिलाई। स्टूडेंट याद रख ले, अगर ये इस तरह अरेंजमेंट होती है तो फिर इसको हम डिप्लोबैसिलाई नहीं कह सकते हैं। अगर ये एंड टू एंड इस तरह अटैच होते हैं तो
तो फिर इसको हम डिप्लोबैसिलाई कहते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलाई व्हेन अकर्स इन चेन की फॉर्म में अगर ये मौजूद होते हैं तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलाई। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे इस तरह ये एक और इस तरह ये चेन की फॉर्म में होते हैं तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलाई। एग्जाम्पल क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी है जो टेटनस बीमारी काज करती है, सैल्मोनेला टाइफी है जो कि टाइफाइड को काज करता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड ऑफ द बैसिलस या बैसिला। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उसमें हमारे पास क्या है? स्पाइरेला है। अब स्पाइरेला जो है वो स्पाइरल शेप होते हैं, वो कॉर्क स्क्रू शेप होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो स्प्रिंग शेप होते हैं। ठीक है, सो दे आर एक्चुअली वर्ड, दे आर स्पाइरल शेप, स्पाइरल, या हम कह सकते हैं कि दे आर कॉर्क स्क्रू शेप जो है वो होते हैं, स्प्रिंग शेप ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो इस तरह ये होते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज स्पाइरल शेप। कुछ इसके फीचर हैं जो स्पाइरेला को, सिंगुलर स्पाइरलम को, इसको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वर्ड बैक्टीरिया। वो कौन से डिस्टिंग्विश फीचर यहाँ पे है? वो हमारे पास ये है डिस्टिंग्विश फीचर। पहला ये है कि इट नेवर फॉर्म कॉलोनी, इट ऑलवेज अकर सिंगल। ये हमेशा सिंगल हो पाए जाते हैं। ग्रुप्स की फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म में स्पाइरेला या स्पाइरलम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट याद रख ले कि जितने भी स्पाइरेला है और इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो एग्जांपल हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उसमें फ्लैजेला जो है वो पाया जाता है। ठीक है, सो इसमें हमेशा जितने भी इसके मेंबर्स हैं सबके अंदर सारे के सारे मोटाइल्स होते हैं और सारे के सारे के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। सो दे आर ऑलवेज मोटाइल एंड दे पोजेसेस वर्ड फ्लैजेला। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? विब्रियो इसका एग्जाम्पल होता है। विब्रियो जो बीमारी काज करता है, कोलेरा, उसको काज करता है। ठीक है, विब्रियो जो है वो कामा शेप क्या है? बैक्टीरिया है। तो एमसीक्यूज के लिए अगर याद रख ले, अगर आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कामा शेप बैक्टीरिया, तो वो आपका आंसर क्या होगा? विब्रियो। ठीक है, सो विब्रियो इज कामा शेप बैक्टीरिया। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, लेस देन कर्व ये होते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम से हम इसको शो करें तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है? विब्रियो है। कॉमा शेप इस तरह ये होते हैं। ठीक है, सो these are the classification, size classification of bacteria on the basis of shape। उससे पहले हमने पढ़ लिया साइज पढ़ लिया। ठीक है, अगेन थोड़ा सा कोकाई राउंड शेप। अगर पूछा जाए कि राउंड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोकाई। बैसिलस रॉड शेप। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया दे आर ऑलवेज मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल, वो हमेशा नॉन मोटाइल रहते हैं, आपका आंसर क्या होगा? वो कोकाई होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? सो दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर हमारा होगा वो आपको जो है नेक्स्ट डे पे जो है इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, और होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह।